बहुत ही सरल और सहज है। देखने में तो सहज है, लेकिन पालन करने में बड़ा मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं कि हम अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो संभव नहीं कि एक एक करके जाने, एक एक के पीछे भागे। कितनी बड़ी जिंदगी है। सीखने का कब आदमी आरंभ करता है? जन्म से ही तो नहीं सीखेगा। तो सीखने लायक होता है तो धीरे तब ये सीखने लगता है। एक पूरी जिंदगी में कितनी चीजें सीख सकता है। इसलिए बहुत सहज ढंग से बाबा इस वाणी में कह रहे हैं कि ये सब सीख के क्या करेगा। जानने लायक एक ही चीज है। अगर एक को जान गए तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सब उन्हीं से आया। सबकी जड़ वही है। इसलिए पत्ते पर नहीं, हम जड़ पर जान। जानने लायक एक ही सत्ता है, मानने लायक एक ही सत्ता है, सत्य भी एक ही है। बाकी जो बदलता है उसको सत्य कैसे कहें? जो परिवर्तनशील संसार है, जो बदलता है, वो तो बदल जाएगा। और किसी चीज को हम बहुत पसंद कर रहे हैं और उसका रूप बदल गया तो उसके रूप से ही तो हम आकर्षित हैं। उसका रूप बदल जाए तो बदल तो जाएगा। लेकिन वे जो हैं परम पुरुष हैं, वो बदलते नहीं हैं, इसीलिए सत्य हैं, नित्य हैं। इसलिए उनका परिचय है वो आनंद स्वरूप। क्योंकि जगत की हर वस्तु के कारण नहीं, सब वहीं से आया, वहीं से आया है, वहीं जाता भी है। क्योंकि दो बातों का जवाब कोई नहीं दे सकता कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं। लेकिन ये सच्चाई है। ज्ञान दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी परम पुरुष है, परमात्मा से आए हैं, वो वहीं जाएंगे, वही परमानेंट घर है। तो जिस घर में हमको परमानेंट रहना है, वहीं से आते जाते हैं, उसकी तो चिंता नहीं है। और जब आते हैं इस दुनिया में, इसी को घर बना करके सारे सब कुछ उसी में लगा देते हैं। और कहीं भूकंप में क्रैक हो गया, कहीं कुछ हो गया तो बैठ कर रोते हैं। एक बड़ी पुरानी बात है, 7 साल पुरानी घटना। हिमाचल में एक बार बहुत बर्फ पड़ गई और एक जवानी में बहुत बढ़िया बगीचा लगाए थे। बगीचा तैयार हो गया तो उनके बुढ़ापे में इतनी बर्फ पड़ी कि कई पेड़ उनके बर्फ के भार से टूट गए। तो उन पेड़ों को पकड़ पकड़ के रोते थे। वहां से आने जाने वाले यात्री हंसते थे कि ये बूढ़ा रो रहा है, अरे बर्फ पड़ी तो टूटेगा नहीं। तो जिसको आदमी अपना समझता है वो तो है नहीं, जो अपना है उसको समझता ही नहीं है। इसलिए बार बार बाबा इसी पर जोर देंगे आनंद वाणी पर, तो उसी को जानो, उसी को मानो। आदमी के साथ सीमाएं ये हैं, जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। कैसे मानेंगे? मानेंगे जब सत्य घुस जाए अंदर। सत्य कैसे घुसेगा? उसी के लिए जो विधि है उसी को साधना कहते हैं। लेकिन उनकी कृपा से ही ये रास्ता भी मिलता है। इसलिए गुरु पूजा में हम क्या कहते हैं? तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किस गुरु? किन गुरु को? तत्पदम। तत्पदम का क्या मतलब है? तम पदम माने परम पदम, वो स्थिति, वो सत्य, वो ज्ञान, और उसी की तरफ चलना, यही धर्म है। इस आनंद वाणी में यही छुपा हुआ कि अगर ये बात समझ में आ गई कि हम एक को जाने, एक को माने,
क्योंकि जो संसार दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, सबकी जड़ वही। आज इस नए वर्ष के पहले दिन में अगर जितने लोग बैठे हैं उनको ये बात समझ में आ जाए तो बात है, और नहीं समझ में आई बात तो भटकते रहे। क्या दिक्कत है? परमात्मा को तो कोई चिंता नहीं। बच्चा गिरता है तो बड़े खुश होते हैं, चोट लगती है रोता है तो खुश होते हैं, अरे ये दौड़ने लगेगा कल को, अभी सीख रहा है ना, गिरेगा तो चोट लगेगी। परमात्मा के लिए ऐसा ही, जीव रोता है, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज्ञान दृष्टि से, सच्चाई से देखो, अपने कर्मों का फल ही आदमी भुगतता है। दुख और सुख दोनों के लिए जिम्मेवार आपने खुद है। गलत काम करेंगे तो दुख होगा, सही काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। जो अपने भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, वही ना अच्छा काम है। आज के दिन इस आनंदवाणी से अगर हम लोग सीख लें, जिसका मूल वही है, जानना है, मानना है, पाना है, ध्यान करना है, एक ही सत्ता का। अगर हाथ कमजोर है, पांव कमजोर है, तो अलग अलग खिलाते नहीं, हाथ को अलग नहीं, पांव को अलग नहीं, एक जगह मुंह में खिलाते हैं तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं? उसी प्रकार से एक सत्ता को हम मानेंगे, जानेंगे, ध्यान करेंगे तो सब कुछ काम हो जाए, सब कुछ जान जाएंगे। ये रहस्य ही, ये कुंजी दे रहे हैं बाबा आज इस आनंद वाणी के द्वारा। ये सबको एक चाबी दे रहे हैं बाबा कि अपना जन्म जन्मांतर का लगा हुआ ताला उनको चाहे हम खोल सकते हैं। तो आज हमको ये शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ बोलने का स्कोप नहीं है। ज़्यादा बोलना गाल बजाना हो जाएगा। परमपिता बाबा की जय।